9.1 पहला प्रश्न है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका चित्र भी दिया हुआ है। बोला देखिए आकृति 9.11 में ये आकृति आपका इस तरीका का दिया हुआ है, देख लीजिए ना, समझिएगा। इस तरीका का ये दिया हुआ है 30 डिग्री। यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो ए बी जो है ना, किसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। ए बी किसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। और ए सी जो है ना, ये खंबे का शिखर से बंधा हुआ एक डोरी है। डोरी यानी रस्सी है। देखिए कोई एक कलाकार है, ठीक है। कलाकार इस रस्सी पे यहाँ से चढ़ता है ऊपर। कहाँ चढ़ते हैं, ऊपर। और यही डोरी की जो है ना लंबाई दे दिया है कितना मीटर, 20 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर। तो आपको बोला कि खंबे की ऊंचाई क्या होंगे, खंबे की ऊंचाई निकालना है। ये खंबा जो है ना, ये इसका ऊंचाई कितना होंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, आपका जो दिया हुआ चित्र है, इसलिए हम लिख देते हैं कि दिया है, चित्र है, इसलिए क्या लिख रहे हैं, दिया है। ए बी जो है, ए बी खंबे की ऊंचाई है। ए बी किसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई है। ये भी किसकी ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई, ठीक है। और आपका दिया हुआ है ए सी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई 20 मीटर है। ए सी डोरी की लंबाई क्या कितना दिया हो, 20 मीटर। आपको निकालना क्या है, ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज के जैसा बना, समकोण त्रिभुज। आपका दिया हुआ है कर्ण, ये कर्ण बोलेंगे ना, ये दिया कर्ण दिया हुआ है, निकालना क्या, लंब। कर्ण दिया हुआ है, निकालना है लंब। तो उसमें हम बताए थे कि जो मान दिया हुआ रहेगा और जिसको निकालना है, उस दोनों में मिला के देखिएगा कि वो किस अनुपात में है। तो H है में है और निकालना क्या है, P। तो P और H का अनुपात का नाम क्या, साइन। क्या नाम है, साइन। तो यहाँ ले लेंगे साइन, क्या लेंगे, साइन। थीटा के जगह में क्या नाम, 30 डिग्री इक्वल टू साइन का होता है P बाई H। P के जगह में रखेंगे AB और H के जगह में AC, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू ए बी जो है ना, खंबे की ऊंचाई, ए बी के जगह में ए बी और ए सी के जगह में कितना, 20। इसको कोना कोनी गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। यानी ए बी गुणे 2 बराबर 20 गुणे 1 20। और ये 2 को बराबर के उस पार भेजिएगा, गुणा में है, भाग में चले जाएंगे, ठीक है। यानी ए बी इक्वल टू 20/2 काट दीजिएगा 10 दियर फॉर 1 ए बी इक्वल टू 10 मीटर। यानी आप बोल सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई जो है ना 10 मीटर होंगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। पहले यहाँ समझिएगा, चित्र में ध्यान दीजिएगा। देखिए मान के चलते पहला स्थिति में जिसमें, ठीक है, जिसमें आंधी नहीं आया था तो पेड़ ऐसे खड़ा होंगे, ठीक है। मान के चलते यहाँ दे दिए हम ए और यहाँ दे दिए हम बी। तो बोल सकते हैं कि ए बी जो है ना, आंधी आने से पहले की स्थिति है। जब आंधी नहीं आया था तो पेड़ ऐसा क्या होंगे, खड़ा होंगे। जैसे आंधी आए ना तो पेड़ गया टूट गए। पेड़ क्या हो गया, मान के चलते यहाँ से टूटा, यहाँ नाम दे दिए सी, ठीक है। अब यहाँ से टूटे तो ये पेड़ जो है ना, पेड़ का जो शिखर होता है, कल बताए थे शिखर ऊपर वाला भाग, शिखर है ना, वो जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ से टूट गए तो इधर डॉट डॉट लाइन में दिखा देते कि ये पेड़ का पहले का स्थिति पेड़ ऐसे खड़ा था, अब ये टूट गए तो जमीन को ऐसे, उसका शिखर, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो किसको छूने लगा, जमीन को छूने लगता है।
और जहां जमीन को छूने लगता है वो जमीन के साथ जो है ना कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और फिर बोलता है कि पेड़ का पाद बिंदु, तो पाद बिंदु बताए थे, पाद बिंदु हो गया पेड़ का ये शिखर हो गया ये वाला, तो पेड़ का क्या आंधी, आंधी आने पे पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इस प्रकार टूटता है कि पेड़ का शिखर जो है ना जमीन को छूने लगता है, और जहां जमीन को छूता है तो कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। और बोला गया है कि ये पेड़ का पाद बिंदु से और ये वाला शिखर जहां जमीन छूता है ये दूरी दे दिया है 8 मीटर। दूरी कितना दे दिया, 8 मीटर। आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितना है, किसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ देखो ये टूट करके यही बी यहाँ तक होंगे, इसको बी डैश मान लीजिए, या इसको बी मान लीजिए, या इसको बी डैश, चलिए इसी को बी डैश मान लेते, ठीक है। माना कि देख लीजिए, माना कि पेड़ की पहले यानी आंधी आने से पहले, आंधी आने से पहले की स्थिति, पहले की स्थिति है ना। तो आंधी आने से पहले की स्थिति, तो पेड़ की ऊंचाई क्या बोलेंगे, पेड़ की ऊंचाई कितना है, पेड़ की ऊंचाई ए बी, तथा आंधी आने के बाद की स्थिति, आंधी आने के बाद की स्थिति, आंधी आने के बाद की स्थिति। जब आंधी आए तो पेड़ किस बिंदु में टूट जाता है, सी बिंदु में, ठीक है। और टूट करके जमीन के साथ उसका शिखर जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है ना, यानी बिंदु सी पर टूट जाती है तथा शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं क्या, देखिएगा समझिए, यहाँ ए सी और सी बी डैश को यदि हम लोग जोड़ देते हैं या इसको खड़ा कर देते हैं तो किसकी ऊंचाई आ जाता है, टोटल पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा ना, ए बी बराबर होंगे ए सी प्लस सी बी डैश का, बराबर होंगे या नहीं, यानी ए बी जितना होंगे उतना ही कौन होंगे, ए सी और सी बी डैश। अब देख लीजिए ना, ऐसे एक पेड़ था, मान के चलो ऐसे पेड़ पर, ठीक है, और ये पेड़ यहाँ से टूट कर कैसे हो गए, तो इसी पेड़ को खड़ा कर देंगे तो उतना ही ऊंचाई होंगे ना, यानी ये वाला चाहिए और ये चाहिए, ये दोनों यदि आपके पास आ जाता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, किसका ऊंचाई आ जाएंगे, पेड़ की ऊंचाई। तब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है ये एक समकोण त्रिभुज जैसा है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ है बी और निकालना क्या है, पी, बी दिया और निकालना एच भी निकालना है। तो पहले एक को निकाल लीजिए, बी दिया हुआ है पी निकालना है, बी दिया हुआ निकालना क्या है, पी। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, 10 30 डिग्री इक्वल टू ए सी बाय ए बी डैश, ठीक है। यहाँ 10 30 डिग्री का वैल्यू रखिएगा, 10 है 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए सी का मान निकालना है, ए बी डैश का मान है 8, कोना कोनी गुणा कर दीजिएगा इसको इसके साथ, यानी ए सी गुणे √3 इक्वल टू हो जाएंगे 8। यहाँ नीचे दिख रहा है क्या, नहीं सर, नहीं ये दिख रहा है, चलिए अब √3 को ना बराबर के उस पार भेजिएगा तो ये हो जाएंगे ए सी इक्वल टू 8/√3, 8 बाई कितना होगा, √3। यहाँ रूट नीचे में आ गया 3 ना, इसका परिमेकरण कर दीजिए, देखिए 8/√3 इंटू √3/√3, यही √3 का अगर ऊपर एक नीचे गुना कर देंगे हो जाएंगे 8√3, और √3 गुना कीजिएगा 3, यानी ए सी, यानी ये वाला जो होंगे ना ये ऊंचाई 8√3 अब बट्टे में 3 इतना मीटर होंगे, समझ में। अब ये वाला तो निकाल लिए, ये हो गया 8√3/3 मीटर।
अब निकालना है किसको, इसको ना। जब इसको निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका दो चीज दिया हुआ है, ये भी है ये भी है, यानी बी भी है और क्या है टी, बी भी है और क्या है टी है। दोनों में से किसी एक को लेकर के बना लीजिए। यदि आप पी लीजिएगा तो एच निकालना है, तो साइन लेना है। बी लीजिएगा तो एच निकालना है, तब क्या लेना है, कॉस लेना है। तो चलिए कॉस को ही लेके बनाते हैं। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बी बाई एच होंगे, तो ये हो जाएंगे ए बी डैश बाय एच हो गए सी बी डैश। देखिए cos 30 डिग्री ये वाला हो गए। cos का फॉर्मूला होता है एंटी क्लॉक बाई 2, एंटी क्लॉक यानी √3/2 इक्वल टू ए बी डैश, ए देखिए ए बी डैश 8 है, 8 लिख दीजिएगा, और सी बी डैश देखिए सी बी डैश निकालना है, इसको सी बी डैश लिख दीजिए। यहाँ पर भी सेम वैसा काम कीजिएगा, कोना कोनी गुणा कर दीजिएगा। सी बी डैश इक्वल टू 8 को 2 से सी बी डैश इंटू √3 इक्वल टू 8 को 2 से गुणा कर दीजिएगा 16, और √3 को बराबर के उस पार भेज दीजिएगा। सी बी डैश इक्वल टू 16/√3, 16/√3। यहाँ पर भी वैसा ही काम कर दीजिए, ठीक है। 16/√3 इंटू √3/√3 गुणा हो जाएंगे 16√3, और √3 गुणा कीजिएगा 3, यानी सी बी डैश इक्वल टू 16√3/3 इतना मीटर। अब आपको निकालना क्या, पेड़ की ऊंचाई निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। जब आपको देखिए ये भी मालूम चल गए और ये भी पता चल गया 16√3/3 मीटर। अब यही दोनों को जोड़ दीजिए ना, तो पेड़ की ऊंचाई तो आ जाएंगे। पेड़ की ऊंचाई हमारे भी है ए बी, तो ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो देख लीजिए ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी डैश, यानी ए सी प्लस सी बी डैश। ए सी का वैल्यू निकाले, देख लीजिए 8√3/3, 8√3/3 प्लस सी बी डैश का 16√3/3। देखिए भिन्न का जोड़ बन गए, 3 3 है, 3 ले लीजिए एलसीएम, ऊपर वाला जैसे का तैसा जोड़ दीजिए ना। 8 और 16 को जोड़िएगा 24√3, अब बट्टे में हो जाएगा 3, 3 से काटेगा 8 बार में 24, 8√3 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएंगे ना 8√3 मीटर। इसी को लिखिएगा आंसर, नीचे लिख लीजिएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी एक ठेकेदार है, ठीक है, वो देखे होंगे हर स्कूल सब में फिसलन पट्टी रहता है। फिसलन किसको बोलते हैं, हाँ ऐसे इस टाइप का रहता है ना, ऐसा से चढ़िए और यहाँ बैठ जाइए, गुदगुदा करके यहाँ गिर जाइए। ऐसा ही पट्टी लगाना चाहता है एक ठेकेदार, ठीक है। ठेकेदार क्या बोल रहा है कि देखिए वहाँ 2 किस्म का बच्चे हैं, कितना किस्म का, 2। एक है 5 साल से कम, 5 से कम, और एक है 5 साल से अधिक वाला, 2 टाइप, ठीक है। एक है कुछ बच्चा है 5 वर्ष से कम, और कुछ बच्चा है ना 5 साल से अधिक वाला। तो ये 2 तरीका का, देखिए 5 साल से जो कम होगा, छोटका बच्चा होगा, तो उसको फिसलने वाला पट्टी छोटका ही देना होगा ना, तो वहां से गिरेगा, हाथ पैर तोड़ लेगा, मुंह भी तोड़ लेंगे। तो उसके लिए वो ठेकेदार बोलेंगे देखिए जब छोटा बच्चा होगा ना, तो उस छोटा बच्चा का जो है ना फिसलनदार पट्टी इस टाइप से होंगे, ऐसा, ठीक है। यानी जो छोटा बच्चा होंगे उसका फिसलनदार पट्टी इसमें बताया गया है कि 1.5 मीटर ऊंचा होगा और जमीन के साथ, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री, 30 डिग्री। जो छोटा बच्चा होंगे 5 वर्ष से कम, इसका जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई जो बोल रहा है ना 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, ठीक है। और ये फिसलन जो पट्टी जो है ये भूमि के साथ, ये हो गया जमीन के साथ जो है ना 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए ये 5 वर्ष से कम, अब 5 वर्ष से अधिक, जो 5 वर्ष से अधिक जो भी बच्चा है उनके लिए जो फिसलन पट्टी जो बनाया गया है, यही ऊंचाई पहले 1.5 मीटर था, अब इसका दुगुना कर दिया,
यानी ये कर दिए 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। और ये जो है ना जमीन के साथ ये फिसलन पट्टी थोड़ा ज्यादा तिरछा कर दिया गया, ठीक है। ये जमीन के साथ जो है ना 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आया? अब हर स्थिति में बोलता है कि ये 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा था, इसका ये पट्टी की लंबाई कितना था, यानी कितना दूर दुर्गरा के गिर रहा था, और 5 वर्ष से अधिक का ये कितना था। ये दोनों स्थिति में दोनों का क्या निकालना है, फिसलनदार पट्टी की लंबाई। समझ में आया बात? अब देखिए यही दोनों चित्र को हम एक जगह कंबाइन कर देते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं। यहाँ देखिएगा, ये हो गए 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। ये ऐसे कर दिए, यहाँ से ले लिए, ये हो गया 1.5 मीटर। कितना हो गया? 1.5 मीटर। और ये 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ले लिए, ये हो गया 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। और ये 60 डिग्री। समझ में आया? अब देखिए, अब देख लीजिए, ये वाला जो हो गया ये फिसलन पट्टी जो हुआ 5 साल से कम उम्र के बच्चा के लिए, और ये वाला जो 5 साल से अधिक के लिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम दे दिए ए बी, ठीक है। यहाँ दे दिए सी, यहाँ दे दिए बी, यहाँ दे दिए ई। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ये वाला चित्र हो गए, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ये वाला चित्र हो गया, इधर वाला। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो ऊंचा जो दिया हुआ था ए बी, क्या दिया हुआ था? ए बी ऊंचाई कितना? 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। और इसका शिखर से, जो ऊंचाई का जो शिखर था ना, वहां से एक फिसलन पट्टी था, तो इस फिसलन पट्टी को हम लोग क्या मान लिए? बीसी, है ना। बीसी फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ यानी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। उसी तरह यहाँ पे भी हो गया दूसरा नंबर में, जो 5 वर्ष से अधिक के लिए ऊंचाई हो गया एडी। कितना ऊंचाई? 3 मीटर। और आपका डीई जो हो गया ना, ये फिसलन पट्टी, डीई फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ यानी जमीन के साथ 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज में ले लिए। त्रिभुज कौन सा लिए? बी ए सी में। तो त्रिभुज जब बी ए सी में लिए तो मेरा दिया हुआ था ये लंब यानी ऊंचाई, ठीक है। लंब दिया हुआ था, निकालना क्या था? फिसलन पट्टी, यानी ये हो जाएंगे कर्ण। ये समकोण त्रिभुज बना ना, ये हुआ लंब और ये क्या हो गया? कर्ण। तो हम देखें कि लंब और कर्ण कौन सा फार्मूला में आता है? पी और एच। तो साइन में, तो यहाँ लिए साइन, थीटा के जगह में लिए 30 डिग्री। और साइन का फार्मूला था पी बाई एच, तो पी हो गया ए बी बाई बी सी। यहाँ से मान रखिएगा, निकल जाएंगे कितना? 3 मीटर। उसी तरीका का इसमें भी रखिएगा, इसमें भी आपका हो गया लंब, निकालना क्या है? कर्ण। जब लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालिएगा तो लीजिएगा क्या? साइन। या साइन डिग्री के जगह में कितना? थीटा के जगह में 60 डिग्री। और साइन का फॉर्मूला था पी बाई एच यानी ए डी बाई डीई। यहाँ से निकालिएगा, डी आपका निकल के आ जाएंगे 2√3 मीटर। यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलनदार पट्टी की लंबाई 3 मीटर, और 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलनदार पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु यहाँ मान लिया हम, ठीक है। और ये जो दूरी दिया है मीनार का, ये पाद बिंदु का ये जो दूरी है इसका बीच का, ये दे दिया है 30 मीटर। कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये मीनार माने तो इसका मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री है। तो बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी ये वाला ऊंचाई निकालना है। तो इसमें यहाँ लिख लीजिएगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि ए बी लिख लीजिए। माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। ये भी क्या मान लिए? मीनार की ऊंचाई है। और मीनार के पाद बिंदु से भूमि का एक बिंदु का दूरी कितना मीटर दिया है? 30 मीटर। लिख लीजिएगा इस बात को भी। मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु की बीच की दूरी कितना मीटर? 30 मीटर है।
मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया है? 30 मीटर। और मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी भूमि के साथ, है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसको भी लिख लीजिएगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कितना दे दिया है? 30 डिग्री। आपको निकालने के लिए बोल रहा है मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो तुरंत तो बन गया, देख लीजिए ना, एक समकोण त्रिभुज बना। क्या बना हुआ है? समकोण त्रिभुज। आपका दिया हुआ है 20। क्या दिया हुआ है? निकालना क्या है? क्या चीज निकालना है? ये है ऊंचाई मीनार का। ये तो उन्नयन कोण बना मीनार का ऊंचाई, तो लिख ही दिए। माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी ना ऊंचाई है, है ना। ए बी किसका? माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है? मीनार की ऊंचाई। तो आपको निकालना क्या? ए बी ना, ये होता है बी, ये होता है पी। आपका बी और पी कौन सा फॉर्मूला में आता है? जिस फॉर्मूला में आता है वो फॉर्मूला लगा देना है। बी और पी कौन सा फॉर्मूला में? 10। आप लिख लीजिएगा त्रिभुज बी ए सी में। त्रिभुज किसमें? बी ए सी में। फार्मूला यूज होंगे 10 थीटा के जगह में 30 डिग्री, और लंब बट्टे आधार ए बी बट्टे ए सी। 30 डिग्री का मान रख दीजिएगा 1/√3। ए बी का मान तो निकालना है, मीनार की ऊंचाई है, और ए सी दिया हुआ है 30। कोना कोनी गुणा कर दीजिएगा, यानी ए बी गुणे √3, और 30 को 1 से गुणा कीजिएगा 30। ठीक है। अब देखिएगा √3 को बराबर के उस पार भेजिएगा, तो आपका आ जाएंगे ए बी इक्वल टू 30/√3। देखिए गुणा में है ना, उस पार जाएंगे तो भाग में। अब देखो √3 नीचे में आ गया, तो इसका कर दीजिएगा परिमेयकरण, यानी यही नीचे वाला जो √3 है, इसी को एक बार ऊपर में लिखिएगा और एक बार कहाँ लिखिएगा? नीचे। ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। ऊपर गुना कीजिएगा तो 30√3, और नीचे नीचे गुना कीजिएगा 3। ये खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे 10 बार में। 3 नहीं 30, आपका आ जाएंगे 10√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गए? आंसर में लिखिएगा आता मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए यहाँ मान के चलते ये मेरा भूमि हो गए जमीन, तो इस यहाँ से इस जमीन से कितना ऊंचाई पे? 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। तो मान के चलते यहाँ पे ये पतंग है। पतंग का नाम रख दिए के फॉर काइट। काइट मीन्स पतंग। क्या नाम रखिए? के। और भूमि का एक बिंदु से मान के चले यहाँ से इस यहाँ पतंग यहाँ उड़ रही है, तो ये वाला ऊंचाई जो दिया हुआ है ये है 60 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है? 60 मीटर ऊंचाई। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया जाता है। अब ये जो है ना पतंग में जो डोरी लगा हुआ रस्सी, इसको है ना अस्थायी रूप से एक बिंदु, ये बिंदु का नाम है, इसके साथ क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। जब बांध दिया जाता है तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, और ये भूमि के साथ, ये जमीन के साथ ये डोरी का ये झुकाव जो है ना, ये 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं है। डोरी जो है ना ये लूज नहीं है, ढीला नहीं है। ठीक है। तो बोला डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाला बोला कि ये डोरी यानी रस्सी, ये पतंग में जो डोरी लगाया हुआ है उसका लंबाई कितना होंगे? समझ में बात है? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि माना कि के तथा पतंग की डोरी जो भूमि के एक बिंदु की पर बंधा हुआ है, जो डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर
झुकी हुई है। समझ में आया बात? अब ये ले लिया हम, क्या लिया, माना कि के पतंग, के क्या है, पतंग है, तथा पतंग की डोरी, इस पतंग का जो डोरी है भूमि के साथ, किसके साथ, भूमि के साथ एक बिंदु, बिंदु क्या ले लिया, पी पर बंधा हुआ है। पी पर क्या किया हुआ है, बंधा हुआ है। जो डोरी जो है ना, ये जो रस्सी जो है, डोरी जो है इसके साथ, भूमि के साथ, ये भूमि के साथ कितना डिग्री कोण पे झुकी हुई है, 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। आपको निकालने के लिए बोल रहा है ये डोरी की लंबाई, किसकी लंबाई, ये डोरी की लंबाई। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज के ए पी, त्रिभुज क्या बन गया, के ए पी में। यहाँ समझिएगा, आपका ये वाला दिया हुआ है यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री, और आपका दिया है लंब, क्या दे दिया, लंब। आपको निकालना क्या है, कर्ण, यानी लंब दिया, कर्ण निकालना है, तो फार्मूला कौन सा हो जाएंगे, साइन का। साइन थीटा के जगह में 60 डिग्री बराबर पी बाई एच, तो पी का हो गया ए के और एच हो गया आपका पी के, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, साइन 60 √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और ए के आपका दिया हुआ है कितना 60, और बाई पी के तो आपको निकालना है ना। कोना कोनी गुना कर दीजिए, पी के को √3 के साथ गुना कीजिएगा तो पी के गुना √3, और 60 को इसके साथ गुना कीजिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 60 गुना 2। अब देखिए इधर √3 को बराबर के उस पार भेज दीजिए, पी के बराबर 60 गुने 2 बाय √3। अभी बताए नीचे में रूट वाला संख्या आ जाए ना रूट में, तो उसका परिमेयकरण कर दीजिए, 60 इंटू 2 बाय √3 इंटू √3 बाय √3, ठीक है। देखिए ऊपर ऊपर गुना कर दीजिएगा, 60 गुने 2 गुने √3, और नीचे में √3 गुना कीजिएगा 3 को काट दीजिएगा 20 बार में खत्म, 20 या 60, 20 को इससे गुना कर दीजिएगा 20 दूनी 40 √3 मीटर, यानी दूरी की जो लंबाई होंगे 40 √3 मीटर, यही हो गया आपका आंसर।